तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम कविता घर से इस कार्यक्रम में हम सारे कवि मिलकर के आपको हंसा रहे थे, आपको कविताएं सुना रहे थे। एक बार फिर से हम क्रम को शुरू करते हैं और शुरू वहीं से करते हैं जहां छोड़ा था, यानी भाई सुंदर कटारिया जी से। और सुंदर कटारिया जी से जानते हैं कि उन्होंने इस कोरोना काल में जो जो समस्याएं उनके साथ पेश आई होंगी, कौन कौन सी समस्याओं की लिस्ट भाई सुंदर कटारिया जी ने बनाई है, हम उनसे पूछते हैं। भाई सुंदर कटारिया जी। जी विनीत भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। एक और कविता सुन लीजिए। मैं कोरोना के बारे में कहना चाहता हूँ कि कोरोना 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 कोरोना, हे ईश्वर ये बीमारी जल्दी हरोना। अच्छा, बुरा हाल है भाई साहब, बुरा हाल है। बस उबलने लगा हूँ खुद से ही, खुद मैं तो जलने लगा हूँ। सपनों में भी कर्फ्यू आने लगे हैं, ये टीवी के चैनल पकाने लगे हैं। फिल्में दोबारा लगाकर चिढ़ाते, सूर्यवंशम का आपको पता ही है। फिल्में दोबारा लगाकर चिढ़ाते हैं, भाभी जी घर पे दिखाकर चिढ़ाते। ना साजिश बहू सास की देखें डर में, है मम्मी भी घर में है बीबी भी घर में, है मम्मी भी घर में है बीबी भी घर में। समाचार भी आंसुओं से भरे हैं कम ठीक पर हम तो ज्यादा मरे हैं। मई के महीने में खुशियां भरो ना, हे ईश्वर ये बीमारी जल्दी हरोना। हे ईश्वर ये बीमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। के आप जी रसिक गुप्ता जी, आपकी पीड़ा सुनिए कि पड़ोसन भी अब घर पे आती नहीं। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। क्योंकि अब तो लॉकडाउन के बाद ये हाल होगा, सच में बाढ़ इतने बड़े हो जाएंगे, पड़ोसी आए तो भी हम यूं सोचेंगे पीछे से पड़ोसन ही है। कि पड़ोसन भी अब घर पे आती नहीं है, मटर के पराठे खिलाती नहीं है। पति जी हैं घर पे तो डर वो रही है, ना व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर वो रही है। और दिन 5 हो गए ना घर से हिला हूँ, मेरी वाली को मैं फ्री में मिला हूँ। मुझ पर ही है पूरा वो ध्यान देती, झाड़ू में पोछे में है काम लेती। वो कपड़े मुझी से ही धुलवा रही है, मेरी चप्पलें मुझको बुलवा रही हैं कि आओ चले घूमने पग धरोना। हे ईश्वर ये बीमारी जल्दी हरोना। और सुनिए भाई साहब, दर्द सुनिए। बच्चे मेरे छोटे हैं कि बेटा मेरी छाती छड़ने लगा है, बेटा मेरी छाती छड़ने लगा है। बिटिया से पल पल में लड़ने लगा है, कल भी लड़े थे था सिर उसका फूटा। बिटिया ने उसको तो उसने भी कूटा, लड़ेंगे पड़ेंगे पिटेंगे वो दूना। पार्क में गलियों में सूना ही सूना, और तोंदुमल हम पड़े पड़े बन रहे हैं। कचौड़ी पकोड़े बड़े बन रहे हैं। और खा वसा बस चढ़ा जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बीपी बढ़ा जा रहा है। पुलिस लठ लिए कह रही घर टरोना। हे ईश्वर ये बीमारी जल्दी हरोना। और अंत में कहता हूँ कि करेंगे जो करना भी हमको पड़ेगा, करेंगे जो करना भी हमको पड़ेगा। मरेंगे जो मरना भी हमको पड़ेगा। अगर मोदी जी से बड़े साथ हैं फिर, सभी भारतीय खड़े साथ हैं फिर। करो आओ वादा सभी से सभी हम, करें आओ वादा सभी से सभी हम। जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे अभी हम। जेबों से लुटकर भी घर पे रहेंगे, पत्नी से कुटकर भी घर पे रहेंगे। बच्चे भी चिपटेंगे घर पे रहेंगे, चूहे भी लिपटेंगे घर पे रहेंगे। रहो दूर सबसे यूं मिलकर मरोना। हे ईश्वर ये बीमारी जल्दी हरोना। हे ईश्वर ये बीमारी जल्दी हरोना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार रचना भाई सुंदर कटारिया जी ने सुनाई। और दोस्तों, क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं भाई हरविंदर पाल जी के पास और ये जानते हैं कि कविताओं के स्टॉक में उनके पास क्या स्पेशल है। तो भाई हरविंदर पाल जी। जी धन्यवाद विनीत भाई। अभी पड़ोसन की बात कर रहे थे सुंदर कटारिया जी। तो 4 पंक्तियां हमने अभी लिखी कि अपनी पत्नी के सिवा हम किसी से नहीं डरते। बलजीत जी अगर आप ना सुन, आप बस जी बलजीत जी अगर आप ना सुने तो बहुत अच्छी बात है। रसिक जी आप सुनिए जरूर। मतलब लॉकडाउन में भी जैसे पत्नियां पति की सुन के भी अनसुनी कर रही हैं बेचारी, तो वो यहाँ पर भी कर ले। मैं ठीक है, सुन के अनसुना करूंगी। पतियों का लॉकडाउन तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन फेरे हुए थे। अपनी पत्नी के सिवा हम किसी से नहीं डरते, अपनी पत्नी के सिवा हम किसी से नहीं डरते। जुल्म कितने भी कर ले वो हम उससे नहीं लड़ते। एक ही नजर से देखते हैं अड़ोसन और पड़ोसन को, हम अपने और पराये में अंतर नहीं करते।
वाह वाह भाई वाह, वाह क्या भाई बात वाह है। भैया वाह 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 क्या बात है। जिंदाबाद वाह। मैं आज की टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, हादसे की बुरी बात करूंगा। जब से हिंदुस्तान जी। में मोबाइल आया बहुत से हाँ। फायदे हो गए। जी हाँ विनीत भाई आप सुनिएगा जी। जरूर कि जब जी, से जी, हिंदुस्तान में मोबाइल आया बहुत से फायदे हो गए, लेकिन बहुत से नुकसान भी हो गए। जी फायदे आप जी। जानते हो, नुकसान मैं बता देता हूँ। जब से जी। हिंदुस्तान में मोबाइल आया, चिट्ठी खत्म, जी घड़ी खत्म, हाँ हाँ टॉर्च खत्म, हाँ कैलकुलेटर खत्म, हाँ लैपटॉप खत्म, वीडियो गेम खत्म, आदमी का चैन और सुकून खत्म, आदमी की यादाश्त खत्म, और किसी आदमी का फोन उसकी पत्नी के हाथ में गया तो वो आदमी खत्म। वो खत्म। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा, वाह बढ़िया है। अरविंदर जी हाँ जी मेरे एक पड़ोसी हैं जी आपकी इस मोबाइल की बात से याद आया। जी। हमारे एक पड़ोसी हैं, फोन पर बोले कि मैं कहता हूँ ये कोरोना की बीमारी फिर भी और बीमारियों से अच्छी है। वाह मैंने कहा भाई साहब ये क्या बात हुई? बोले सच कह रहा हूँ, ये बीमारी और बीमारियों से अच्छी है। अगर हो जाए तो मोबाइल से सारे मैसेज डिलीट करने का मौका तो दे रही है। हाँ सही है, बढ़िया है, वाह। पॉजिटिवनेस देखिए, सकारात्मकता देखिए कि बीमारी में बोले हार्ट अटैक हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता जी, लेकिन इसमें मैं अपने मोबाइल के मैसेज डिलीट कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। अरे मोबाइल की बात फिर करता हूँ, दोबारा से टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। जी। वो आईफोन जैसी चहक रही, हाँ जी जी वो आईफोन जैसी चहक रही, मैं नोकिया जैसा पड़ा था। ये पीड़ा देखिए, हाँ आहा वाह वाह वाह। वो आईफोन जैसी चहक रही, मैं नोकिया जैसा पड़ा रहा। बैटरी बैकअप उसका कम, मेरी बैटरी का पारा चढ़ा। वाह वो आईफोन जैसी चहक रही, मैं नोकिया जैसा पड़ा रहा। बैटरी बैकअप उसका कम, मेरी बैटरी का पारा चढ़ा रहा। बन के ब्लूटूथ उससे जुड़ने जब मैं उसके घर पहुंचा, वो ब्लूटूथ उससे जुड़ने जब मैं उसके घर पहुंचा, वो व्हाट्सएप से निकल गई। मैं फेसबुक सा खड़ा रहा। वाह 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 वाह। और ये मोबाइल में जब एंड्रॉइड फोन आया ना जी, चलाना इतना मुश्किल काम कि एक बटन गलत दबजे गलती से सब अर्थ का अनर्थ। मैं एक दोस्त के घर पे गया, मैंने क्या देखा कि पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा। पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, कम नहीं बहुत ही तगड़ा। पत्नी चिल्लाए जा रही थी, पति सुन रहा था खड़ा खड़ा। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। बोले भैया बहुत बड़ी गलती मुझसे माई गॉड हो गई है, बहुत बड़ी गलती मुझसे माई गॉड हो गई है। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, OLX पे अपलोड हो गई है। क्या बात है, वाह वाह। ये गलती कि पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, OLX पे अपलोड हो गई है। बात यहाँ तक भी रहती तो संभल जाती, बात यहाँ तक भी रहती तो संभल जाती। शायद मेरे समझाने पर पत्नी समझ जाती। मुझे नहीं मालूम था कि मोबाइल मुझे फिर से दगा देगा। बात तो तब बढ़ी जब उसके फोटो पे किसी ने लिख दिया, सन 1960 के कबाड़ को कौन लेगा। वाह भैया वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये मोबाइल की पीड़ा सा। आइए मैं एक छोटी सी कविता से आपको जोड़ता हूँ। हास्य कविता को मैं किस तरह से संदेश तक ले जाने का प्रयास करता हूँ, इस कविता में देखिएगा। जी कि खड़े थे हम पति पत्नी समुद्र के किनारे। खड़े थे हम पति पत्नी समुद्र के किनारे। वो हमें प्रिय, हम उसके प्यारे। उठती लहरों को देख के मेरा दिल डोला, लहरों को देख के मेरा दिल डोला। मैंने समुद्र देवता से बोला, हे समुद्र देवता, समुद्र देवता, तूने सबके दुख हरे। हे समुद्र देवता, तूने सबके दुख हरे। बड़े बड़े विसर्जन स्वीकार करे, मेरे भी कष्ट हर, विसर्जन स्वीकार कर। वाह 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 वाह। मेरे भी कष्ट हर, विसर्जन स्वीकार कर। समुद्र देवता सामने आए, धीरे से मेरे कान में बुदबुदाए। तेरी मति तो पूरी तरह जंग खा रही है, तेरी बुद्धि तो पूरी तरह जंग खा रही है। तेरी पत्नी भी यही गुहार लगा रही है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तेरी मति तो क्या बात है, तेरी मति तो पूरी तरह जंग खा रही है। तेरी पत्नी भी यही गुहार लगा रही है। तुम ही तो कहते हो लेडीज फर्स्ट। हाँ विनीत भाई मानते हो ना, आज यही से शुरू किया था। अरे बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल। तुम ही तो कहते हो लेडीज तुम ही तो कहते हो लेडीज फर्स्ट।
करते ना इस बात में ट्रस्ट। हाँ अब बता बेटे, स्वीकार कर लो इसकी बेटे। वाह बहुत अच्छे, मेरी जान बहुत वापस बढ़िया। आ गई साहब। मैंने जान बचाने के लिए क्या कहा, कविता यहाँ बोल लेती है। मैंने कहा, हे समुद्र देवता, हे समुद्र देवता, ये सावित्री और सीता का देश है। हे समुद्र देवता, ये सावित्री और सीता का देश है। यहाँ रामायण और गीता का संदेश है। यहाँ की हर नारी अपने पति के जीवन के लिए यमराज से तो लड़ सकती है, पति चाहे कैसा भी हो विसर्जन नहीं कर सकती। वाह 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 भैया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत वाह। बढ़िया। चाहे कैसा भी हो, पति चाहे कैसा भी हो वाह। विसर्जन नहीं कर सकती है। समुद्र देवता बोले, मुझे रामायण की याद दिलाते हैं। समुद्र देवता तो खुद रामायण के साक्षी थे। समुद्र देवता बोले, मुझे रामायण की याद दिलाते हो, तुम स्वयं भगवान राम को भूल जाते हो। भगवान राम ने भी तो नारी का सम्मान किया था। भगवान राम ने भी तो नारी का सम्मान किया था। हर नारी में उन्हें माँ, बहन और बेटी का प्यार दिखाई दिया था। लेकिन आज के पुरुष लेकिन आज के पुरुष नारी को अयाशी का सम्मान समझते हैं। शादी के समय न जाने कैसी कैसी मांग रखते हैं। दहेज में सोना, चांदी, कोठी, कार लेते हैं और कोख में हो बेटी तो उसे मार देते। वाह 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 वाह, क्या बात है। आए हाय, आए हाय। दहेज में सोना, कमाल है, चांदी, वाह। कोठी, कार लेते हैं और कोख में हो बेटी तो उसे मार देते हैं। अभी भी समय है, संभल जाओ, नारी का सम्मान करना सीख जाओ। जिस दिन हर पुरुष नारी का सम्मान करना सीख जाएगा, वास्तव में उस दिन भारत महान भारत कहलाएगा। वाह, महान भारत कहलाएगा। वाह जय हिंद। वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद। अच्छे, बहुत शानदार, वाह। बहुत शानदार रचना। और वाह। जो संदेश आपने दिया है वो संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आइए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और भाई रसिक गुप्ता जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना काल में उनके अनुभव कैसे रहे हैं। तो भाई रसिक गुप्ता जी। जी भाई साहब, मैं पुनः नमन करता हूं आपको और देश के जितने कोरोना योद्धा हैं जी। उन सबको भी मैं नमन करता हूं जो हर तरीके से हमारी रक्षा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुलिस है। और चार पंक्तियां उन सब कोरोना योद्धाओं को समर्पित करना चाहता हूं। जी। स्वागत ये है रसिक भाई। लॉकडाउन है, जरा दूरी बनाएंगे। हाँ ये लॉकडाउन है, जरा दूरी बनाएंगे। कोरोना के योद्धाओं की हिम्मत बढ़ाएंगे। वाह। दुश्मन घुसे हैं आंख मुंह से, देख ना पाते, हम रोशनी से ज्ञान की इसको हराएंगे। वाह 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 रोशनी वाह से वाह, ज्ञान वाह, की क्या बात इसको है, हराएंगे। क्या बात है, बहुत शानदार। तो लीजिए, लॉकडाउन में मैंने एक हास्य कविता लिखी है, वो हास्य कविता जी, आपको रसिक जी। सुनाता हूँ जी स्वागत। कि इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया पे छा गए। हाँ। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाय लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पे आ गए। क्या बात है। हिंदुस्तान की नमस्ते, वाह। नमस्ते। नमस्ते। पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र बेचारा, नाम मत पत्नी बोल के देना अत्याचारों रसिक से- जी, नाम मत बोल देना। सब डर रहे हैं। जी। पत्नी के अत्याचारों से दुखी आए हाय। हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़कर भागने लगा बेचारा, हाँ। लेकिन पुलिस ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया, हाँ। लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। वाह वाह। 2 दिन बाद जब मैं उससे जेल में मिल के आया तो अगले के चेहरे पर ना दुख ना गम का साया। अच्छा। बोला यहाँ ना झाड़ू मारना, ना पोछा लगाना, अखबार टीवी घूमो फिरो, यहाँ पर सुविधा तमाम है। अरे मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम है। वाह आए हाय। वो जरूर सुंदर कटारिया होगा। यही परेशान हो रहा। घर पर तो कई दिन का बचा हुआ खाना खाना पड़ता था। अच्छा। यहाँ मिलता है बिल्कुल ताजा। अच्छा। रसिक भाई मेरी मान, किसी पर भी थूक दे और तू भी यहीं आ जा। कमाल है। बहुत बढ़िया। बढ़िया। अच्छे। वाह। वैसे तो इस समय हर पति दुखी है हाँ क्योंकि जी। पत्नी खींच रही है पति की खाल। हाँ। अच्छा। लेकिन इस कोरोना में ज्योतिषियों का हुआ सबसे बुरा हाल। हाँ। हाँ बिल्कुल। वाह। एक ज्योतिषी ने किसी को बताया
हाँ। विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। विदेश यात्रा का योग तो समझ लो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भविष्यवाणी की ऐसी तैसी हो गई, अगला अस्पताल में क्वारंटीन पड़ा है। भाई वाह। कहीं उसने यमलोक को विदेश तो नहीं समझ लिया था। एक दूसरे ज्योतिषी ने कन्या से कहा, तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है बड़ी जल्दी, शीघ्र लगेगी तुम्हारे हाथों में हल्दी। मार्च समाप्त होने से पहले बस जाएगा तुम्हारा घर। वो अब तक घूम रही हाथों में लगाए सैनिटाइजर। क्या बात है, वाह वाह। और जो दूल्हा बहुत अच्छे घोड़ी पर चढ़ने के सपने संजोए बैठा था, उसकी जान को भी पड़ गया लोचा। अगले को घर में ही लगाना पड़ रहा है सुबह शाम झाड़ू पोछा। क्या बात है, वाह। और वर्षों की मेहनत के बाद जिन युवाओं की सेटिंग फाइनल स्टेज में थी, लॉकडाउन ने उसे भी ब्रेक कर दिया। और जो पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, उन्हें एक कर दिया। वाह, क्या बात है, वाह रसिक भाई। मैंने तो हरमिंदर भाई अपने कई कुआरे मित्रों को सलाह दी। कि खाली बैठे शादी.com पे रजिस्ट्रेशन करा के सर पे बंधवा लो सेहरा। ऑनलाइन देख लो अपनी होने वाली दुल्हन का चेहरा। पार्लर सारे बंद पड़े हैं, ओरिजिनल चीज दे रही दिखाई है। अरे हम तो धोखा खाए बैठे हैं, क्योंकि स्कीम जिंदगी में पहली बार आई। भाई रसिक जी कमाल है, भाई कमाल है, बढ़िया। और हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया। हमारा एक मित्र तो पूरे मोहल्ले का लवगुरु हो गया, क्योंकि जिस दिन उसकी साली उससे मिलने आई, उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया। बढ़िया। अब तो जीजा जब भी बोरियत फील करे, साड़ी के साथ छत पे चढ़ जाए। और अगला तो चाहता ये है कि लॉकडाउन 2-4 महीने और बढ़ जाए। बहुत अच्छे है, वाह वाह। एक मित्र की पत्नी ने एक दिन कर दिया बवाल। अपने पति से पूछ लिया एक खतरनाक सवाल, तुम कोरोना से ज्यादा डरते हो या मुझसे? पति बोला, सच्ची बताऊं, तुझसे, क्योंकि कोरोना नाम का ये रोग तो थोड़े दिन में काबू में आ जाएगा, लेकिन पत्नी को काबू करने की वैक्सीन तो भगवान भी नहीं बना पाएगा। क्या बात है, क्या बात है रसिक जी, बहुत बढ़िया। हमारा एक मित्र एक दिन सब्जी लेने गया बाजार। पर मास्क की वजह से खाकर आया। अच्छा। रेडी वाले से बोला, सब्जी तोलने से पहले सैनिटाइजर से हाथ धो लो। मास्क लगा था, पहचान नहीं पाया। पत्नी से बोला, बहन जी जरा साइड में। क्या बात है, वाह। ठीक है। एक सब्जी वाला बोला, बहन जी सब्जी ले लो। इतना सुनते ही एक सज्जन के खून में आ गया उबाल। बोला, साले बहन जी नहीं, जीजा जी हूँ, सैलून बंद पड़े इसलिए लंबे हो गए बाल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इस लॉकडाउन में तो जानवर भी हो गए हैं बेहाल। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को सुना रहा था अपना हाल। अच्छा। सड़क पर गाड़ी ही नजर नहीं आ रही, किस पर भोके। हम तो खाली पड़े पड़े फूल गए। और क्या बताऊं भैया कुत्ते, हम तो लॉकडाउन में भौंकना ही भूल गए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस लॉकडाउन ने कवियों के घर में भी खूब उत्पात मचाया। और जिन कवियों ने अपनी पत्नी को अपना पेमेंट हमेशा आधा बताया, अब सारे पैसे ऑनलाइन आ रहे हैं। राज खुल गया, रोज पत्नी से बात आ रहे हैं। ठीक है। और कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई हरमिंदर भाई, कई कवियों की हालत तो ऐसी हो गई जैसे बीच समुंदर नाव में हो गया हो छेद।
और बचाए गए पैसों से कहां कहां गुलछर्रे उड़ाए, खुल के आ रहे हैं कर्मजलियों के मुंह। वाह 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 वाह। ये सारी रसिक जी के और कविता अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है कि जिसके लिए पूरी कविता लिखी कि इस बीमारी में कुछ काम नहीं आ रहा, इस बीमारी में कुछ काम नहीं आ रहा, ना कोई जादू, ना कोई टोना, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। अरे देखते रहो आप रामायण, पर वास्तविक जीवन में खत्म हो गए सारे व्रत मिला। वाह 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 क्या बनती है, सारे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई को अपना हाल फोन पर सुनाए, भाई को अपना हाल फोन पर सुनाए, और हर मोर्चे पर पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात है रसिक जी। लेकिन थोड़े दिन के लॉकडाउन में ही हिमालय भी दूर से नजर आने लगा, जितनी शुद्ध हवा हो गई, और ये बीमारी भी अजीब है जिसमें दूरियां ही दवा हो गई। वाह 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 वाह, बढ़िया है, क्या बात है। इस भीषण महामारी के लिए पता नहीं ये दुनिया चाइना को कैसे माफ करेगी, और सरकार अरबों रुपए क्यों खर्च करती अगर उसे पता होता कि कोरोना की बीमारी ही गंगा को साफ करेगी। गंगा को साफ, गजब, बहुत ही शानदार, गजब। और अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कविता की और विराम देता हूं कि इस कोरोना से कैसे निपटे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है, और चांद और मंगल पर जीवन तलाशने वाला इंसान आज पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। आज वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी, बहुत शानदार कविता, बहुत बढ़िया रचना भाई, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया। और दोस्तों हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, और हम जैसा जानते हैं कि तमाम किस्म के पकवान पक रहे हैं घर में, तो हम अंत में बलजीत कौर तन्हा जी से ये जानते हैं कि वो कविताओं के कौन से पकवान पका रही हैं। बलजीत कौर तन्हा जी। विनीत भाई, दरअसल आपने देखा होगा कि अमेरिका में, इटली में सारी महिलाएं डरी पड़ी हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं को सलाम, गूगल देख देख कर सब आटा, मैदा और हलवाइयों को खत्म करने पे अड़ी हुई है। सच कह रही हूँ, हर घर में पकवान बन रहे हैं, बिल्कुल गरीबों की मदद कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है। बहुत अच्छे, मतलब ये एक लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा हमने। और रही बात पति पत्नी की, तो आप सब, अब ये सुंदर भाई कह रहे हैं, कभी रसिक जी कह रहे हैं कि सब पति घर में काम कर रहे हैं, पर मैं सच बता रही हूँ कि मेरा पति तो बिस्तर पर ही बैठे बैठे खाते हैं, बिस्तर से नहीं हिलते हैं। कोई बता दे जो घर में काम करा दे, वो पति कहाँ मिलते हैं। क्या बात है, क्या दर्द है सच में। और रही बात हंसने मुस्कुराने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी। अब देखिए, ये अभी जो शेर शेरनी की बात कर रहे थे, तो मेरे पति बोले जी एक वन विभाग वाले आप यहाँ आइए और हमारे घर में भी एक शेरनी है, इसे ले जाइए। हाँ पता है, एक लेटर भेज दिया। बोले जब शेरनी घर में लाए थे तो एनओसी लिया था क्या? भाई वाह। तो पति बोले कि घर में तो बकरी लाया था। जी, वो बन गई शेरनी। अच्छा देखिए, हम पति पत्नी एक दूसरे को चिढ़ाने के मौके बिल्कुल नहीं छोड़ते। एक दिन भूत वाली पिक्चर देख रहे थे हम, अचानक से उसमें ऐसा सीन आया भूत का, मेरी चीख निकल गई, ओए मम्मी। बोले अच्छा, पिक्चर में भी पहचान गई अपनी माँ को। लेकिन हकीकत बता रही हूँ कि हम दोनों पति पत्नी कि हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। आजकल नाच ही रहे हैं ना, कि वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है।
जो दूसरों को हंसाता है। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बलजीत जी, वाह वाह वाह। तो हंसी की बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संदेश की बात होनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि कविता घर से ये मैं संदेश की नई कविता लिखी है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी भाई आप सब सुनिएगा, रसिक जी, हरमिंदर भाई और सुंदर भाई, सभी सुनिए, विनीत भाई, नई कविता। और आप सब बिल्कुल बताइएगा कि कैसी ये कविता आन पड़ी है। तो जी जी कि ये जो विपदा हम पर पड़ी आन है, ये जो विपदा हम पर पड़ी आन है, इससे उभरेगा जरूर मेरा हिंदुस्तान है। जाने कहां से एक वायरस दुनिया में आ गया, देखते ही देखते पूरे जहान में छा गया। चाहे हो जहाज या हो साइकिलें, चाहे हो जहाज या हो साइकिलें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या बड़ी बड़ी मिलें, ये सब आज लॉकडाउन में पड़े बंद हैं। कल क्या होगा सबके दिलों में उठ रहा यही द्वंद है। पर इस दुनिया ने हमको जीवन का असली पथ सिखा दिया। ये जीवन क्या है, इस लॉकडाउन में हमने ये सत्य दिखा दिया। मिलकर अब ये शपथ लो आओ, मिलकर अब ये शपथ लो आओ, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। बढ़िया है, बहुत अच्छे। खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, क्योंकि सब जानते हैं ये जान है तो जहान है। इस विपदा से उभरेगा जरूर मेरा हिंदुस्तान है। और अंतिम पंक्तियां सौंपती हूँ, जो सत्य मैंने अनुभव किया कि ये जो अलमारियों में कपड़े पड़े 50, ये जो अलमारियों में कपड़े टंगे हैं 50, ये भी तो कहने लगे हैं अब होकर उदास। ये कह रहे हैं हम 50 नहीं 25 होते तो भी तो आप जी जाते। कोक पेप्सी न मिलती तो नींबू और छाछ ही पी जाते। ये जो जीने के लिए, ये जो जीने के लिए जुटा लिए हैं इतने साधन, ढूंढो कहीं इनको जुटाने में खो तो नहीं दिया रिश्तों का अपनापन। जब भी दिल से पूछोगे तो दिल भी देगा यही बयान है, इस विपदा से उभरेगा मेरा हिंदुस्तान है। इस विपदा से उभरेगा मेरा हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया, कमाल है, वाह बलजीत जी, बहुत मैं ये कहना चाहती हूँ सभी तमाम दर्शकों को, अपने हिंदुस्तान की जनता को, कि लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, हमें सुनते रहिए। नमस्कार। बहुत शानदार रचना बलजीत कौर तन्हा जी ने सुनाई। और दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। इस प्रयास में हंसी भी थी, गुदगुदी भी थी, संदेश भी था, और इस आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रहने के तरीके भी थे, और हाँ, चाइना से निपटने के भी तरीके थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये हमारा प्रयास एक बहुत ही अच्छा पैकेज था आप सबके लिए। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सूचित करें, हमें खुशी होगी आपके साथ जुड़ करके। एक बार फिर से हम अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो आए और हमारे साथ जुड़े। दोस्तों, इसी तरह से फिर कविता घर से के अगले अंक में हम फिर से आपके लिए हंसी, गुदगुदी, कविता, संदेश, ये सब कुछ लेकर के आएंगे। तो अपना स्नेह बनाए रखिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।